Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today our topic is top 30 most important MCQs of biology. So आज की हमारी वीडियो है उसमें बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड MCQs या कंसेप्ट जो बायोलॉजी के टेस्ट्स में अक्सर मल्टीपल चॉइस में आते हैं वो आज शेयर करेंगे. तो हैव वी गो. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डज अ डाइट हाई इन फाइबर प्रिवेंट? आंसर विल बी कंस्टिपेशन. कौन सी जो डाइट है जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हों उसका क्या फ़ायदा होता है? तो वो हमें प्रिवेंट करता है फ्रॉम कंस्टिपेशन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन? विटामिन के गुड सोर्सेज क्या हैं? किस चीज़ से हम विटामिन हासिल कर सकते हैं? इफ़ वी आर विटामिन डेफिशिएंट तो हम विटामिन कौन सी चीज़ों से लेकर हासिल कर सकते हैं? सोर्सेज क्या है विटामिन के? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट और वेजिटेबल में विटामिन होते हैं, तो अगर हम विटामिन डेफिशिएंट हैं तो फ्रूट और वेजिटेबल से हम ले सकते हैं. MCQs नंबर 3. विच विटामिन एंड मिनरल आर नीडेड फॉर हेल्दी टीथ एंड बोन? कौन से विटामिन और मिनरल है जो बोन्स और टीथ की ग्रोथ या उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं? विटामिन डी एंड कैल्शियम. विटामिन डी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बोन्स एंड टीथ की ग्रोथ के लिए और इनकी स्ट्रेंथ के लिए, और कैल्शियम भी टीथ एंड बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. What equipment do you use to crush the food sample to prepare a food solution? लैब में जब हम फूड सोल्यूशन बनाते हैं तो फूड सैंपल जो हम लेते हैं उसको क्रश करने के लिए, क्योंकि अंडर द माइक्रोस्कोप उसको देखने के लिए या उसको सोल्यूशन में डालने के लिए पहले उसको क्रश करना पड़ता है इनटू फाइन पीसेस. तो कह रहे हैं कि कौन सा हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे? पेस्टल एंड मोर्टर. ये हम लैब में ये दो इक्विपमेंट पड़े होंगे, इनको हम यूज़ करेंगे ये फूड सैंपल को क्रश करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट केमिकल डू यू यूज़ टू टेस्ट फॉर स्टार्च? स्टार्च की कंसंट्रेशन चेक करने के लिए, ये एक शुगर है, इसको चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट जो केमिकल है वो यूज़ करेंगे इस टेस्ट में? सो आयोडीन विल बी द आंसर. आयोडीन को हम यूज़ करेंगे स्टार्च की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए या स्टार्च के टेस्ट के लिए. क्वेश्चन नंबर 6. A positive test for starch is when the color changes from orange to brown to which color? ऑरेंज या जो से ब्राउन जो है वो कौन से कलर में चेंज जब होगा तो हम ये कहेंगे कि स्टार्च की जो है टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है. तो ऑरेंज ब्राउन कलर जो है वो ब्लू ब्लैक में जब चेंज हो जाए तो स्टार्च का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट केमिकल डू यू यूज़ टू टेस्ट फॉर लिपिड और फैट इन अ सोल्यूशन? एक सोल्यूशन में अगर आप लिपिड या फैट को देखना चाहते हैं कि अगर वो प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे कि फैट या लिपिड है. तो इसके लिए जो केमिकल हम यूज़ करेंगे वो है इथानॉल. इथानॉल विल बी द केमिकल टू यूज़ फॉर टेस्टिंग लिपिड और फैट्स इन अ सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 8. Benedict solution in a turquoise blue color, it turns orange red when there is which substance present? बेंडिक जब सोल्यूशन हम करेंगे तो उसमें जब ऑरेंज रेड जो कलर है वो कहते हैं किस सब्सटेंस की प्रेजेंट की वजह से ब्लू कलर जो है वो ऑरेंज रेड में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज की वजह से. अगर उस सोल्यूशन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो उस सोल्यूशन का ब्लू कलर जो है वो ऑरेंज रेड में चेंज हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल शुगर. सिंपल शुगर की एग्जाम्पल दे दी. सिंपल शुगर कौन से होते हैं? ग्लूकोज इज द सिंपल शुगर. आंसर विल बी ग्लूकोज. क्वेश्चन नंबर 10. हाउ इज द लीवर इन्वॉल्व इन डाइजेशन? हम पढ़ते हैं ना कि डाइजेशन में डिफरेंट ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं. लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, स्टमक होता है. तो यहाँ कह रहे हैं कि लीवर जो है वो कैसा अपना रोल परफॉर्म करता है डाइजेशन में. हाउ इट हेल्प आउट? तो आंसर विल बी इट प्रोड्यूस बाइल. बाइल इसकी सेक्रीशन है जो लीवर प्रोड्यूस करता है. विच हेल्प ब्रेक डाउन लिपिड्स? बाइल जो लीवर की सेक्रीशन है वो क्या करती है? लिपिड की डाइजेशन में हेल्प करती है. फूड में जो लिपिड है उसकी ब्रेक डाउन जो है वो बाइल करता है, एंड बाइल इज द सेक्रीशन ऑफ लीवर. सो लीवर जो है वो इस तरह से फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 11 और MCQs नंबर 11. स्टेट द यूनिट
दैट एनर्जी इन फूड इज मेजर इन, फूड में कितनी एनर्जी है उसके लिए कौन सा यूनिट हम यूज़ करते हैं, जॉल। जॉल इज़ द यूनिट जो हम फूड में, ये जो एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट वैसे भी जॉल होती है, तो कह रहे हैं फूड की में जो एनर्जी है उसकी लिए कौन सा यूनिट होगा, जॉल। व्हाट इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर समवन हु इज़ एक्सट्रीमली ओवरवेट। एक होता है नॉर्मल वेट, एक होता है ओवर वेट, एक होता है एक्सट्रीमली ओवर वेट। वेट, अगर वेट बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस पर्सन को जो इस कंडीशन को फेस कर रहा है, जो ओवर वेट है, साइंटिफिकली जो है साइंस में उसको कहा जाता है ओबेस। ओबेस इज़ द साइंटिफिक टर्म। हम उसके जो ओवर वेट जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं ओबेसिटी, एंड उस पर्सन को हम कहते हैं ही और शी इज़ ओबेस, द पर्सन हु इज़ ओवर वेट। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। कि ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल यानी खून की रगें जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके नेम बताएं। वेन है, आर्टरी हैं एंड कैपिलरीज हैं। ह्यूमन में ब्लड की सर्कुलेशन के लिए वेन है, आर्टरीज हैं एंड कैपिलरीज हैं। दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो ह्यूमन में होते हैं, इसका कहते हैं फंक्शन क्या है, टू कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, दे कंटेन हेमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल जो है वो हेमोग्लोबिन कंटेन करते हैं या उससे बने होते हैं, हेमोग्लोबिन होता है जो कि क्या है कि ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है। तो हम कहते हैं कि रेड ब्लड सेल जो है उनका फंक्शन क्या होता है, टू कैरी ऑक्सीजन इन द बॉडी। ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है वो रेड ब्लड सेल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ हेल्थ। ये जो कंडीशन है हेल्थ, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। वैसे तो हमें पता है सेहतमंद रहना, लेकिन साइंटिफिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल वेलबींग। एक इंसान का फिजिकली जिस्मानी तौर पर एंड मेंटली और दिमागी तौर पर वेल होना, बिल्कुल ओके होना, नॉर्मल होना, स्टेबल होना, ये है हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टू थिंग्स कैन डिसीज बी क्लासिफाइड एज। तो कहते हैं कौन से 2 चीज़ें हैं जिनमें एक डिसीज़ जो है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जिस पे हम बात कर सकते हैं, जिसके बारे में बता सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल विच कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर सम रिस्क फैक्टर फॉर इंक्रीज्ड रेट ऑफ डिसीज़। कहते हैं जो डिसीज़ का रेट है उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो उनके रेट को हाई कर देते हैं, एक डिसीज़ की, एक बीमारी की पॉसिबिलिटी को ज़्यादा कर देते हैं। एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन लाइफस्टाइल और सब्सटेंस इन द पर्सन बॉडी और एनवायरनमेंट। अगर हम इस तरह से करें कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसका इन्वायरमेंट जहाँ वो रह रहा है वहाँ की नीटनेस, क्लीननेस, और उस बंदे का लाइफस्टाइल, वो क्या फूड ले रहा है, कौन से न्यूट्रिशन ले रहा है, बैलेंस डाइट है उसकी, उसकी लिविंग कंडीशन क्या है, पुअर है या वेल है, और सब्सटेंस इन द पर्सनस बॉडी, और इसकी बॉडी में क्या जा रहा है। अगर हम इसको शॉर्टली कहें तो इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी बनाती हैं। अ मैन हो या अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन क्लीन इन्वायरमेंट, खा रहा है बैलेंस डाइट, नीट एंड क्लीन और डाइट या फूड, और तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा होगी, एंड इम्यूनिटी अगर उसकी स्ट्रांग होगी तो डिसीज़ का जो रिस्क फैक्टर है वो लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ अ बेंग ट्यूमर। बेंग ट्यूमर जो है उसका वो कह रहे हैं कि वो कौन सी फॉर्म है ट्यूमर की। Growth of abnormal cell that are contained to one area and do not invade other part of the body। अगर एक ट्यूमर सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के लिए लिमिटेड हो, किसी एक ऑर्गन के सेल को वहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है और वो पूरी बॉडी में नहीं फैल रहा, तो वो जो ट्यूमर है वो बेन ट्यूमर जो है उसकी ये वाली टाइप है। सो एबनॉर्मल सेल की जो ग्रोथ है उसको ट्यूमर कहते हैं, और इस फॉर्म ये वाली जो टाइप है जिसका यहाँ पर पूछा गया है, वो जब ट्यूमर एक ख़ास एरिया के लिए स्पेसिफाई हो और वो पूरी बॉडी में ना फैल रही हो, तो इसको ये वाली टाइप कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ कैंसर।
चेंजेस इन सेल दैट लीड टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन। सेल में किसी भी रीज़न की वजह से चेंजेस आना, म्यूटेशन आना या कोई भी चेंज आना जिसमें सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ हो और डिवीजन हो। सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड हो रहा हो एंड अनकंट्रोलेबली वो ग्रो हो रहा हो, तो इस कंडीशन को कहते हैं सेल। या आप कह सकते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ एंड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज अ मेलिग्नेंट ट्यूमर। ये अब उसकी दूसरी फॉर्म है ट्यूमर की। तो कह रही है इस फॉर्म में क्या होता है, क्या डिफरेंट है वो दूसरे वाले ट्यूमर से। अ कैंसर इन्वेड नेबरिंग टिश्यू एंड स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ द फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, एक ट्यूमर एक खास एरिया के लिए बॉडी की स्पेसिफाई नहीं होता, पूरी बॉडी में वो फैल जाता है, आसपास के तमाम टिश्यूज ऑर्गन्स उनको इन्वेड कर देता है और ये ट्रांसफ़र होती जाती है ये वाली फॉर्म ट्यूमर की। तो इसको कहेंगे मेलिग्नेंट ट्यूमर। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डू कैंसर स्प्रेड। कहते हैं कैंसर जो है वो स्प्रेड कैसे होता है। तो इन द ब्लड, ब्लड के थ्रू ये कैंसर बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट जो है वो स्प्रेड होती है, पूरी बॉडी को फिर वो इन्वेट कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 22, नेम एटलीस्ट 2 प्लांट टिश्यू जस्ट लाइक इन एनिमल प्लांट हैव आल्सो टिश्यू, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल में मैंने इस पर वीडियो बनाई है प्लांट टिश्यू की ट्रिक्स एंड ऐसे टिप्स के साथ कि आपको हमेशा के लिए वो याद रहेंगे। सो चेक करें वो वीडियो। तो यहाँ कह रहे हैं कि 2 ऐसे प्लांट टिश्यूज़ के नाम बताएं, मतलब 2 टिश्यूज़ के नाम बताएं जो प्लांट के लिए होते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू, पेलेसेड मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल, जाइलम, फ्लोएम, मेरिस्टेम। अब यहाँ पर अगर हम टिश्यू की बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू, आप इसको शॉर्टली इस तरह से कह सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू ये, और सपोर्टिंग टिश्यू या एपिडर्मल टिश्यू या ग्राउंड टिश्यू ये 2 भी हो सकते हैं, या एपिडर्मल टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो ये 2 यहाँ पर लिखे हुए हैं, मेन जो है एपिडर्मल टिश्यू, इनमें ये सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ आर रूट हेयर सेल्स एडॉप्टेड फॉर देयर फंक्शन। रूट हेयर हम पढ़ते हैं कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन का फ्रॉम द सॉइल। तो कह रही हैं वो कैसे अडॉप्टेड हैं अपने इस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, कैसे वो अपना ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लार्ज सरफेस एरिया टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड मिनरल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जितने रूट हेयर उनके लंबे होंगे, फॉर एग्जांपल वो सॉइल में जितनी गहराई तक जाएंगे तो उनका सरफेस एरिया उनका जितना लार्ज होगा तो वो वाटर को इतना ही ज़्यादा लेंगे ऑस्मोसिस के थ्रू एंड मिनरल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और मिनरल्स भी वो लेते हैं इसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट कैन डिसीजेज बी कास्ड बाय। कह रहे हैं कि डिसीज़ जो है वो कैसे काज होती है, इनको कौन काज करता है। वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट एंड फंजाई, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनकी वजह से डिसीज़ काज होती है। आइदर इट विल बी वायरसेस, वायरल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़, बैक्टीरिया से, प्रोटिस्ट या फंगल इन्फेक्शन, या इनकी डिसीज़ भी होती है। व्हाट इज़ अ पैथोजन। पैथोजन टर्म आपने बहुत सुना होगा जब हम पढ़ते हैं कि जब कोई भी फॉरेन पैथोजन या पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो ये पैथोजन वर्ड का क्या मतलब है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काज इन्फेक्शियस डिसीज़, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शियस डिसीज़ इन्फेक्शन काज करे ह्यूमन में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, तो इनको कहते हैं पैथोजेंस। डिसीज़ काजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, जो इन्फेक्शियस डिसीज़ काज करें। क्वेश्चन नंबर 26, वाई डू वायरसेस काज सेल डैमेज। कहते हैं वायरसेस जो है वो सेल को क्यों डैमेज करते हैं। जब उन्होंने किसी होस्ट पे अटैक करना हो, किसी होस्ट में एंटर होना हो, तो वो सेल को क्यों डैमेज करते हैं। बिकॉज दे लीव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड लिविंग सेल। वी नो दैट वायरसेस जो हैं वो अपने होस्ट के बगैर नॉन लिविंग है, उनका कोई बॉडी जो फंक्शन है, लाइफ फंक्शन, वो नहीं होता, वो डेड होते हैं विदाउट देयर होस्ट। सो इनको क्या करना पड़ता है, सेल को डैमेज करके उनके अंदर एंट्री उनकी चाहिए होती है होस्ट सेल के अंदर, तो जस्ट फॉर द पर्पस टू लीव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड द लिविंग सेल, क्योंकि अपने होस्ट के बगैर ये कुछ भी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 27, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ वायरल डिसीज।
कह रहे हैं किसी भी वायरल डिसीज़ की एग्जांपल दें, वो डिसीजेज जो वायरस काज करता है। मीजल्स, HIV, टोबैको, मोसैक वायरस। अब ये जो डिसीजेज हैं इसमें प्लांट की भी हैं और ह्यूमन की भी डिसीज़ है। ये सारी क्या हैं? वायरल डिसीजेज हैं, वायरस खास करता है। क्वेश्चन नंबर 28, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बैक्टीरियल डिसीज। अब कौन सी डिजीजेज हैं जिसको बैक्टीरिया काज करता है? सेल्मोनेला एंड गोरिया। यहाँ पर जो है इसकी बुक में, FSC की बुक में बहुत सारी बैक्टीरियल जो डिसीजेज हैं वो दी गई हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, बहुत सारी डिसीजेस। तो यहाँ पर ये वाली एग्जांपल दी गई हैं, जो आपको इजी लगे आप उनके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंगल डिसीज। कौन सी डिसीज है जो फंजाई काज करता है? रोज ब्लैक स्पॉट, ये डिसीज है प्लांट की, इसको जो है फंजाई काज करता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोटिस्ट डिसीज। कौन सी डिसीज है जिसको प्रोटिस्ट जो है वो उनकी रीज़न है वो काज करते हैं? पैथोजेंस दैट काज मलेरिया, प्लाज्मोडियम की बात हो रही है कि वो क्या है, वो प्रोटिस्ट है। प्लाज्मोडियम इज़ अ प्रोटिस्ट। या आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि अमीबा डायसेंट्री, वो भी जो है इंटेस्टाइनल ट्रैक की डिसीज़ काज करता है। तो ये और पैरामीशियम भी है ये सारे प्रोटिस्ट हैं, तो ये डिफरेंट डिसीजेस काज करते हैं। तो यहाँ पर है मलेरिया जो बीमारी है उसकी यहाँ पर बताया गया है कि मलेरिया इज़ द डिसीज़ काज्ड बाय प्रोटिस्ट, और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा प्रोटिस्ट होता है? प्लाज्मोडियम। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर MCQs, जो कि टेस्टों में रिपीट हुए हैं विद ऑप्शंस एंड शॉर्ट। ये एक तरह से पूरी बायोलॉजी के जो मेन टॉपिक हैं, जो कंसेप्ट, जो आपको छोटे छोटे पॉइंट आपके पास होने चाहिए, इनको नोट करें। नेक्स्ट वीडियो आ रही हैं एक एक चैप्टर की इंडिविजुअली MCQs के रिलेटेड। सो टिल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर